आज की वीडियो हमारी रहेगी भाई सीएनजी के ऊपर। हमने सिर्फ टर्बो की भी वीडियो बना दी है कि किसको लेना चाहिए और सिर्फ एनए की भी बना दी है। अब बचा है सिर्फ सीएनजी कि सीएनजी की तरफ किसको जाना चाहिए और किसको नहीं जाना चाहिए। तो भाई आज की इस वीडियो में आपकी हेल्प होने वाली है। सीएनजी को लेकर जो भी आपके डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे ताकि ये आप एक बेस्ट डिसीजन ले पाओ ब्रेजा फेसलिफ्ट को लेकर। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले भाई इंजन का ब्रेक डाउन कर लेते हैं सीएनजी के अंदर। तो भाई जो ब्रेजा में सीएनजी आती है वो आपको मिलती है 1.5 लीटर के जो इनका नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आता है, जिसमें ड्यूल जेट और ड्यूल वीवीटी वाली टेक्नोलॉजी मिलती है। उसके साथ आपको एससीएनजी मिलने वाली, लेकिन पेट्रोल के मुकाबले सीएनजी में इंजन के पावर फिगर चेंज हो जाते हैं। जहां पेट्रोल मोड में आपको 103 पीएस की पावर मिलती है, जो कि 6000 आरपीएम पे जाके आपको वो पीक पावर मिलती है। पर यहाँ पे सीएनजी के अंदर वही सेम पावर घटकर 88 पीएस की मिलती है और आरपीएम भी कम हो जाते हैं, 5500 आरपीएम तक आपको वो पीक पावर मिलती है। और जब बात करते हैं टॉर्क की, तो भाई पेट्रोल मोड के अंदर 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, जो कि आपको 4400 आरपीएम तक जाके पीक मिलता है। पर जब सीएनजी मोड में स्विच होती है गाड़ी, तो यही सेम इंजन आपको 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है और कहीं ना कहीं जो पेट्रोल मोड में 4400 आरपीएम थे वो फिर 4200 आरपीएम हो जाते हैं, मतलब 200 आरपीएम और कम हो जाते हैं सीएनजी मोड के अंदर। मतलब पावर कहीं ना कहीं 15% तक कम हो जाती है सीएनजी मोड में और टॉर्क कहीं ना कहीं 12 से 12.5% कम हो जाता है, जिसका असर आपको भाई हाईवे पे देखने को मिलता है जब आप ओवरटेक करते हो तब। और अगर हम बात करें गियर बॉक्स की, तो जो भाई पहले ब्रेजा आती थी सीएनजी में, उसमें आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता था। पर यहाँ पे भाई जब से फेसलिफ्ट आया है ब्रेजा का, तब से पूरा लाइनअप चेंज कर दिया है। चाहे वो टर्बो हो या पेट्रोल हो या सीएनजी हो, सब में आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलने वाला है। और सीएनजी मोड के अंदर आपको कोई ऑटोमेटिक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। और एक चीज और है दोस्तों, सीएनजी के अंदर जो सीएनजी है वो आपको एलएक्सआई में मिल जाएगी, वीएक्सआई में भी और जेडएक्सआई में। पर जो टॉप एंड वेरिएंट है जेडएक्सआई प्लस, उसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलने वाली। नेक्स्ट है भाई अंडर बॉडी सीएनजी। जब पुरानी ब्रेजा आती थी उसमें भाई सिलेंडर सीएनजी का बूट में होता था, तो लोगों को बड़ी शिकायतें रहती थी क्योंकि नेक्सॉन में ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी आती थी, बूट खाली मिलता था। पर यहाँ पे भाई मारुति वाले बड़े परेशान रहते थे। तो जब से ब्रेजा फेसलिफ्ट आई, उन्होंने भाई सिलेंडर को अंडर बॉडी दे दिया, जिससे कि जो बूट स्पेस है वो पूरा पेट्रोल के बराबर 328 लीटर का खाली हो गया, जिससे आप आराम से लगेज वगैरह रख के सीएनजी मोड में भी आराम से चला सकते हो। लेकिन जो नेक्सॉन है उसमें भाई ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी होने के बाद भी आपको नीचे एक छोटा स्पेस सेवर टायर मिल जाता है, स्पेयर व्हील। पर यहाँ पे भाई पूरा बूट स्पेस पेट्रोल जितना खाली होने के बाद भी आपको नहीं मिलता है स्पेयर व्हील। सिर्फ आपको टायर पंचर रिपेयर किट मिलेगी, जो कि भाई अगर कील वगैरह कुछ लगी तो उसको तो रिपेयर कर देगी। पर जब साइड वॉल में कुछ ज्यादा दिक्कत आती है टायर के, या फिर टायर फट जाता है और आप भाई रात को लॉन्ग ट्रिप्स कर रहे हो, तो वहां कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा ऑकवर्ड फील होने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों जो 15% पावर और कहीं ना कहीं 12-13% टॉर्क जो कम हुआ है, उसका आपकी परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ने वाला है, अब उसको जान लेते हैं। तो अगर बात करें सिटी की, जहां भाई सीएनजी का असली पैसा वसूल भी सिटी में ही होता है, जहां आप 80% तक गाड़ी को ड्राइव करते हो, तो जो इसमें 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आया है नया, वो पावर लॉस को बिल्कुल छुपा देता है सिटी के अंदर। इंजीनियर ने जो 6 गियर ऐड किए हैं इसके अंदर, उसमें जो फर्स्ट 3 गियर है वो शॉर्ट गियर रेशियो रख दिया है उनका, मतलब लो स्पीड पे ज्यादा व्हील टॉर्क, लीनियर थ्रोटल रिस्पॉन्स 0 to 60। मतलब आप जब सिटी में फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में चलाओगे तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा टॉर्क मिलेगा शॉर्ट गियर रेशियो की वजह से। तो आपको ऐसी कोई गाड़ी अंडर पावर इतनी ज्यादा फील नहीं होने वाली। लेकिन हाईवे पे पूरा गेम बदल जाता है। सीएनजी मोड में आपको जो टॉर्क है वो कम मिलता है जब आप, और जो मिड रेंज पंच है वो भी बिल्कुल कम मिलता है, जिसकी वजह से जब आप हाई स्पीड पे हो गए 80-100 की स्पीड पे और आपको ओवरटेक करना होगा, तो कहीं ना कहीं गाड़ी आपको अंडर पावर फील होगी और 6th गियर से सीधा 4th गियर में आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। तो और अच्छा इंजन को रेव करना पड़ेगा, जब जाके आप एक ओवरटेक या अच्छा रिस्पॉन्स फील कर पाओ। और जब गाड़ी फुल लोड होगी, एसी के साथ होगी, लगेज भी लोड होगा, तब कहीं ना कहीं थ्रोटल आपको और ज्यादा प्रेस करना पड़ेगा। तो सीएनजी में भाई ये हाईवे पे थोड़ा सा आपको ड्रॉबैक देखने को मिलने वाला है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो सीएनजी में एनवीएच लेवल है वो कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि अक्सर पेट्रोल के मुकाबले सीएनजी में थोड़े इंजन का साउंड ज्यादा बढ़ जाता है। बस हल्का सा टिकलिंग साउंड है इसमें
क्योंकि गैस को हाई प्रेशर इंजेक्टर में पल्स करना पड़ता है तो वो थोड़ा सा साउंड तो आता है, पर जब गाड़ी चलती है तो वो साउंड कहीं ना कहीं टायर नॉइस और एयर नॉइस में खत्म हो जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो कहीं ना कहीं भाई 1 लाख रुपया तो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा सीएनजी किट का जब आप एनए से और सीएनजी के अंदर जाओगे तब। और अगर आप कंपेयर करोगे टर्बो से तो भाई 80-90 हजार फिर उसका और ऐड कर लो, तो कहीं ना कहीं 2 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर आप टर्बो से शिफ्ट होते हो सीएनजी में तब। बाकी दोस्तों सीएनजी खूब ग्रीन फ्यूल है, पर यहाँ पे भी टैक्स का कोई बेनिफिट इसको अलग से नहीं मिला है। जो 1500 सीसी इंजन की वजह से जो टैक्स स्लैब चेंज हो जाता है, इस वजह से ये महंगी पड़ती है। मतलब कोई सीएनजी का अलग से इसको कोई छूट नहीं है, तो आपको इस वजह से ये थोड़ी ज्यादा महंगी पड़ती। और साथ में अगर आप जब कंपेयर करते हो टर्बो से, तो कहीं ना कहीं भाई फीचर के साथ और आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। बहुत सारे फीचर हैं हर वेरिएंट के अंदर, 20-30 हजार के फीचर आपको हर वेरिएंट में मिस करने पड़ेंगे। बाकी अगर हम बात करें रनिंग कॉस्ट की, तो कहीं ना कहीं 3 से 4 रुपए की पर किलोमीटर की आपकी रनिंग कॉस्ट आने वाली है सीएनजी के अंदर, जो कि पेट्रोल के मुकाबले कहीं ना कहीं 50% तक कम हो जाती है। पेट्रोल में आपकी 7-8 रुपए किलोमीटर तक चली जाती है रनिंग कॉस्ट, पर उस कम रनिंग कॉस्ट के लिए आप एक्स्ट्रा अपफ्रंट कॉस्ट भी दे देते हो। कहीं ना कहीं 1 लाख से 2 लाख रुपए तक अपफ्रंट कॉस्ट आपकी चली जाती है। तो उस अपफ्रंट कॉस्ट को कहीं ना कहीं रिकवर करने के लिए आपको गाड़ी को 40 से 50 हजार किलोमीटर आपको चलाना पड़ेगा, तब वो अमाउंट आपका रिकवर होगा। उसके बाद फिर आपकी फ्यूल सेविंग स्टार्ट होगी। और इन किलोमीटर को रिकवर करने में कहीं ना कहीं 1.5-2 साल से लेके 5 साल तक लग जाते हैं। वो आपकी रनिंग के ऊपर डिपेंड है कि आप मंथली कितनी रनिंग करते हो, तो इतना टाइम तो कम से कम आपको लगने वाला है उस अपफ्रंट कॉस्ट को रिकवर करने में। तो भाई अगर आप 1000-1200 किलोमीटर मंथली आपकी रनिंग कम से कम है तो ही आप सीएनजी की तरफ स्विच हो, वरना टर्बो या एनए की तरफ आप जा सकते हो। बाकी 1500 से 2000 किलोमीटर की आपकी मंथली रनिंग रहेगी तो इजिली आपको ये रिकवर करके दे देगी कॉस्ट, और साथ में फ्यूल सेविंग आराम से करके देगी आप। और अगर इससे भी ज्यादा आपकी रनिंग कॉस्ट है, सिटी के अंदर 2000 से ऊपर चली जाती है, तो फिर आपको ईवी की तरफ एक बार सोचना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सीएनजी के साथ डेली ओनरशिप कि आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ेगी। जो इसकी सीएनजी टैंक की कैपेसिटी है वो 55 लीटर की वाटर टैंक कैपेसिटी है, जिसमें रफली 7 से 8 केजी फुल टैंक में सीएनजी गैस आती है, और उसमें ये 150 से 200 किलोमीटर तक निकाल पाती है एक सिंगल टैंक के अंदर। तो अगर आप ऐसी सिटी में रहते हो जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, जिनमें सीएनजी स्टेशन इजिली अवेलेबल हो जाते हैं, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप गांव देहात एरिया में रहते हो जहाँ पे अक्सर भाई सीएनजी स्टेशन दूर दूर होते हैं, दिखते नहीं है, और कोई होता है तो वहाँ पे गैस की प्रॉब्लम होती है, मिलती नहीं है, तो वहाँ थोड़ा सा आपको वो सोचना पड़ता है। और दूसरा एक चीज और की दिक्कत है भाई, सीएनजी अक्सर ज्यादातर कमर्शियल व्हीकल्स में ज्यादा यूज होती है, कैब्स में, रिक्शा में, ऑटो में, तो इस वजह से सीएनजी पंप पे आपको लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती है। वैसे तो सीएनजी रिफिल कराने में आपको 5 से 10 मिनट लगते हैं, पर उस 5 से 10 मिनट तक पहुंचने के लिए आपको कई बार आधा घंटा तक आपको लाइन में लगा रहना पड़ता है। तो वहां पे भी आपकी कहीं ना कहीं भाई फ्यूल तो बर्न हो ही रहा है कि गाड़ी बंद करके तो अक्सर लोग कम रहते हैं, स्टार्ट करके ज्यादा खड़े रहते हैं। मतलब आधे आधे घंटे की आपको लाइन में लगना पड़ेगा, और वो आपके ओनरशिप कॉस्ट पे कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। और साथ में भाई जो सीएनजी टैंक है उसकी हाइड्रो टेस्टिंग करवानी पड़ती है। अगर आप वो टाइम पे ना कराओ तो फिर आपको पंप वाले भी भाई रिफिल करके नहीं देते हैं, और उसमें रिस्क भी बढ़ जाता है। एक तो गैस भी कम आती है, अगर सिलेंडर अच्छे से साफ ना हो तो गैस की भी दिक्कत आती है, लीकेज वगैरह की भी अगर दिक्कत बढ़ सकती है, आप उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हो तब, तो कहीं ना कहीं ये एक एक्स्ट्रा खर्चा भी आपका रहता है। और साथ में इसमें स्पार्क प्लग वगैरह भी थोड़े ज्यादा चेंज करने पड़ते हैं पेट्रोल के मुकाबले। मतलब साल का कहीं ना कहीं 2-3 हजार रुपए का आपका एक्स्ट्रा खर्चा सीएनजी का अलग से रहता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सीएनजी मिथ की कि भाई सीएनजी टैंक फट जाता है, आग लग जाती है, लीकेज हो जाता है, तो उन सब के बारे में बात कर लेते। तो दोस्तों जो ये मिथ है ये पुराने हैं, आफ्टर मार्केट सीएनजी पे अप्लाई होते हैं, क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत आगे जा चुकी है। जो कंपनी फिटेड सीएनजी आती है वो थोड़ी सी ज्यादा बेटर होती है। जो आफ्टर मार्केट सीएनजी है भाई उसमें रबर होस टाइम के साथ पोरस होके लीक कर देते हैं, पर जो कंपनी फिटेड है उसमें बिल्कुल अलग होता है। स्टेनलेस स्टील पाइप्स होते हैं जिनमें फ्यूरल जॉइंट्स होते हैं, कोई पोरस लीक का रिस्क नहीं। इंटीग्रेटेड वायरिंग हार्नेस होती है, मतलब कोई शॉर्ट सर्किट का हैजार्ड नहीं। साथ में जहां से आप सीएनजी रिफिल करते हो वहां पे एक माइक्रो स्विच होता है जो भाई पूरी पावर सप्लाई को कट कर देता है, ताकि आप
आराम से रिफिल करो सीएनजी को। मतलब कंपनी ने बहुत सारे ऐसे सेफ्टी फीचर्स दे रखे हैं जो इस रिस्क को बहुत ज्यादा कम कर देते हैं कि सीएनजी लीकेज वगैरह इन सबको बहुत कम कर देते। और साथ में भाई ब्रेजा फेसलिफ्ट ने तो अब भारत एनकैप में 5 स्टार रेटिंग भी ले ली, तो सेफ्टी भी इसकी ठीक ठाक है। हालांकि जो सीएनजी वेरिएंट है उसमें ये सेफ्टी रेटिंग एप्लीकेबल नहीं होती है, पर स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ सेम ही है। वो पेट्रोल के साथ टेस्टिंग है तो कहीं ना कहीं चीजें तो सेम ही है, बस ये है कि भाई वो एक स्पेशल सीएनजी की मॉडल को टेस्ट नहीं किया गया है। बाकी 6 एयरबैग और एबीएस ईबीडी ये सब आपको सीएनजी वेरिएंट के अंदर मिल ही जाते हैं, तो सेफ्टी को लेकर ऐसा कोई ज्यादा रिस्क नहीं बचता है। नेक्स्ट फैक्टर है भाई रीसेल वैल्यू। यहाँ पे सीएनजी का पलड़ा भारी हो जाता है, क्योंकि भाई मारुति की जो सेल्स है वो कहीं ना कहीं 40 से 50% ज्यादातर सीएनजी में ही होती है अकेली, क्योंकि इसको ज्यादातर लोग सीएनजी में ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्योंकि एक तो कमर्शियल जो होते हैं वो भी ज्यादातर भाई सीएनजी में ही उठाते हैं, साथ में पर्सनल यूज वाले भी मोस्टली सीएनजी में होते हैं, क्योंकि तो माइलेज अच्छी मिलती है। तो इस वजह से मार्केट में इनकी जो नंबर्स है सीएनजी के वो ज्यादा है, तो इस वजह से भाई आपको कहीं ना कहीं रीसेल वैल्यू ज्यादा मिलती है सीएनजी की। और एक जो सेकंड हैंड बायर है वो भाई कॉस्ट कॉन्शियस होता है, उसको पैसे बचाने हैं, चाहे वो फ्यूल में हो या फिर गाड़ी में हो, तो वो कहीं ना कहीं भाई सीएनजी को थोड़ा ज्यादा प्रेफर करता है, और खासकर कंपनी फिटेड को। तो कहीं ना कहीं एनए के मुकाबले ज्यादा रीसेल वैल्यू आपको सीएनजी में मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो को सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से के बारे में, सीएनजी की तरफ किसको जाना चाहिए और किसको नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सीएनजी की तरफ किसको जाना चाहिए। तो पहले तो वो लोग भाई जिनकी सिटी के अंदर सबसे ज्यादा हाई रनिंग है, महीने में 1500 से 2000 किलोमीटर आप आराम से चला लेते हो। नेक्स्ट है भाई वो लोग जिनकी रनिंग ज्यादा तो है, पर वो कभी कभी वीकेंड्स पे भाई हाईवे ट्रिप्स भी कर लेते हैं फैमिली के साथ, तो जो बूट स्पेस खाली है वो कहीं ना कहीं लगेज उसमें यूज हो जाता है, तो आप उसका फायदा आपको वहां पे मिलने वाला है। थर्ड है वो लोग भाई जो फ्लीट ओनर होते हैं, जो कमर्शियल पर्पज के यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं भाई सीएनजी और कंपनी फिटेड और मारुति की इसको आप टैक्सी में भी या फिर इंटरसिटी में, इनमें कहीं पे भी आप चला सकते हो, मतलब आपका ये पैसा वसूल करके दे देगी। और अगर बात करें भाई सीएनजी की तरफ किसको नहीं जाना चाहिए, तो भाई अगर आपकी लो रनिंग है, मतलब महीने की 1000 किलोमीटर भी आप नहीं चला पाते हो, तो कोई फायदा नहीं है 2-2 लाख रुपए तक आपको एक्स्ट्रा देने का। नेक्स्ट है भाई वो लोग जो एक ड्राइवर इंथुजियास्ट है, जिनको परफॉर्मेंस चाहिए, तो भाई कहीं ना कहीं हाईवे पे आपको ये अंडर पावर फील होगी, आपको मजा नहीं आएगा। नेक्स्ट है भाई वो लोग जिनकी रनिंग तो ज्यादा है सिटी के अंदर, पर वो क्लच दबा दबा के परेशान है, मैनुअल लेना नहीं चाहते, तो इसमें ऑटोमेटिक उनको मिलती नहीं है, तो उनके लिए ऑटोमेटिक के लिए या तो फिर ईवी की तरफ जाना पड़ेगा या फिर टाटा की कोई कार की तरफ जाना पड़ेगा जिसमें ऑटोमेटिक मिल जाती है। हालांकि मारुति में भी भाई ऑटोमेटिक आने वाली है सीएनजी के अंदर। नेक्स्ट है वो लोग जो भाई टायर 2 या टायर 3 सिटी में रहते हैं, गांव देहातों में रहते हैं, जहां पे सीएनजी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कमजोर है, कहीं आपको देखने को मिलते हैं सीएनजी पंप, कहीं नहीं मिलते हैं, इजिली सीएनजी अवेलेबल होती है या नहीं होती है, मतलब रिस्क फैक्टर रहता है, तो वो आपको अपने एरिया के हिसाब से अच्छे से जान पहचान करके तब आपको सीएनजी की तरफ शिफ्ट होना है। तो भाई सीधा सा अगर आपकी मंथली रनिंग 1000-1200 से ऊपर है तभी जाओ सीएनजी की तरफ, उससे नीचे है तो भाई टर्बो या एनए की तरफ आप जा सकते हो, कोई फायदा नहीं है सीएनजी की तरफ जाने का। अब फ्रंट कॉस्ट आप ज्यादा दोगे, उसको वसूल करने में 5-7 साल लग जाएंगे, तब तक फिर आपका मन बदल जाएगा गाड़ी चेंज करने का। बाकी आपकी क्या राय है सीएनजी को लेकर, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, और वीडियो को ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।